पूरे गांव की लड़कियों से मेरे संबंध है। उसने एक रिकॉर्डिंग में तो यहाँ तक बोला है, बोर्ड लाल सोट जमात चौराहे पे इसको हेलमेट की दी है पहले, फिर ये बग्गी है, फिर उसमें पकड़ के ले जाता दिख रहा है। और हमारी जो इज्जत है ना वो तार तार हो गई, शर्मसार हो गई। हम गांव में बोल बाला बंद हो गई और हमारा मतलब जो था ना सब कुछ खत्म हो गया। टीचर बताया जा रहा है कि एक तरह से उसकी पहले से शादी हो चुकी है। हाँ, ये पुलिस का काम है आमजन में विश्वास और अपराधियों में डर, लेकिन ये उल्टा हो रहा है। दौसा जिले के लालसोट क्षेत्र में अमराबाद गांव में एक सरकारी टीचर द्वारा एक छात्रा के अपहरण का मामला सामने आया है। 8 तारीख की ये घटना थी और आज 16 तारीख हो गई है। करीब 8 दिन बीत गए इस घटना को, लेकिन अभी तक है जो बालिका है वो पुलिस की पकड़ से दूर है। घर वाले हैं वो थाने के कोर्ट कचहरियों के चक्कर लगा रहे, लेकिन अभी तक है जो बालिका बर्बाद नहीं हुई है। जिस तरह दिन के उजाले में अपहरण हुआ, सभी में वो चिंता का विषय बन गई। क्षेत्र में चर्चा का माहौल गर्म हो गया। आज परिवार के जो सदस्य है वो हमारे साथ हैं। क्या रहा है पूरा घटनाक्रम और पुलिस की अब तक इसमें क्या कार्रवाई रही, इन्हीं सब पहलुओं को जांचने के लिए आज गांव में स्थित है। ये घटना थी कि ये दो बच्चियां दोनों बहना प्रैक्टिकल की फाइल लेने गई थी लालसोट में। वहाँ उसको जमात में टक्कर मार के गाड़ी से वो वहाँ से उठा के ले गए। किसने मारी टक्कर? ये धनपाल मीणा ने मारी है, मास्टर ने। ये क्या आप ही के गांव में टीचर है? हाँ, हम हमारी स्कूल में टीचर है, यहाँ 10 साल से पढ़ा रहा है। अच्छा, और जो आपकी बच्ची है वो कब से पढ़ रही थी यहाँ पर? यहाँ पे कक्षा 9 से वह पढ़ी थी, 4 साल उन्हीं मास्टर के पास पढ़ी हुई है और वह अब MA प्रवेश है। अच्छा, इस साल जो उसके एग्जाम भी रह गई, उसके 7 तारीख का एक पेपर तो लग गया था, 8 को वो लेके भाग गया। अच्छा, आपने रिपोर्ट कब दर्ज कराई थी? वो रिपोर्ट हम कराई थी 9 तारीख को। 9 तारीख को। हाँ, पहले से क्या कुछ ऐसा अंदेशा था या कुछ इस तरह जो टीचर का कुछ इस तरह का वो था गांव में कि वो इस तरह जो बातें करना, आपत्तिजनक बातें करना, या वह तो सब हर घर में ही थे, हर घर से वह जानकारी करता था, सबके पास बैठता था, उठता था, चाय पानी पीता था, यहीं घूमता था। अच्छा, और धमकियां देता था बहुत भयंकर की। किस तरह की धमकी देता था? जैसे मर्डर कर दूंगा, फलाना कर दूंगा, जैसे कोई बच्चियों को गाला निकालता स्कूल में, ये सारा काम उसी का था। वो दारू पी के भी स्कूल में आता था। यानी कि अगर उसको समझाने की कोशिश की तो वो उल्टा वो गांव वासियों को ही धमकाता। हाँ, किसी का डर नहीं, किसी का खौफ नहीं। उसको समझाने के लिए एक सारिका सिंगल एक मैडम आई थी, प्रिंसिपल, उसके कई केस लगा के उसके खिलाफ के पूरे गांव को भड़का के उसको भी निकाल दिया। जो ये घटना हुई है वो किस जगह की है, किस जगह से अपहरण किया था? ये लालसोट जमात के। अच्छा, तो बालिका किससे, आपकी गाड़ी से, स्कूटी से जा रही थी? स्कूटी से जा रही थी। और उन्होंने किससे, वो किस पे था? वो मोटरसाइकिल से टक्कर मारी है, फिर आगे का हमको पता नहीं है। ये बच्ची बता रही है हमारी छोटी वाली। अच्छा, हमको पता नहीं है इस बात। छोटी बच्ची जो साथ में थी। हाँ, अभी तक जिस तरह देखा गया 8 दिन हो गए हैं और पुलिस ने अभी तक क्या क्या आपसे पूछा है? कोई कार्रवाई नहीं हुई पुलिस से, हमको कोई नहीं बता रहा है। हम तो पूछते हैं तो कुछ भी नहीं बताते हैं। ढूंढ रहे हैं हम तो, कैसे कहते हैं गलती तुम्हारी गलती है इसमें। तुम्हारी। अच्छा, तुम तो हमको आज 8 दिन हो गए। हमारा यहाँ से मतलब थाना 10 किलोमीटर है, तो मैं रोज जाते हैं, सुबह जाते हैं, भूखे प्यासे शाम को आ जाते हैं, वहाँ बिठा लेते हैं। हम ढूंढ रहे हैं, हम कल जाके आए हैं, हमको हमारी आंखें देखो, और हम हमारे बच्चों को पालते हैं। आपके यहाँ ऐसा थोड़ी हमारी तनख्वाह खर्च हो रही है, और मतलब आप ऐसा करो, कहीं और से करवा लो, ऐसा कर लो, हम हमारे तरीके से करेंगे जांच, और उसमें तुम्हारी गलती है, तुम्हारी बच्ची की गलती है, आप ध्यान क्यों नहीं रखते हो? अब आपके इस चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहूँगा, अगर कोई भी अपने मतलब परिवार में हो, आपके भी बच्चियाँ होती है, अब शिक्षा के क्षेत्र में मतलब लड़कियां लड़कों से ज्यादा बाजी मार रही है। तो हमने जैसे तैसा जैसा भी हमने कमाई नहीं होके कर्जा ले लेके हमने B.Ed करवा दिया, MA करवा दिया। अब ये शिक्षक क्या पता जयपुर में कितने दिनों से क्या कर रहा था। हम उल्टे हमारे ऊपर सवाल जागते हैं। बच्ची को पहला पूछा ले गया, तुम ध्यान क्यों नहीं रखते हो, क्यों पढ़ाती हो? अब इसे एक जिम्मेदार व्यक्ति का बयान है कि क्यों पढ़ा रहे हो। घटना हुई थी तो क्या किस तरह का जो कार्रवाई रही पुलिस की, क्या तुरंत FIR दर्ज कर ली थी या फिर? सर आपको मैं पहले बताऊं, FIR उस दिन मेरा ये अंकल गया, वो लड़की थी, हमको मतलब सारी रात घुमाते रहे, रामगढ़ जाओ, लालसोट जाओ, वहाँ जाओ, फिर एक अध्यक्ष मंडल है बलराम बैरवा, उन्होंने आके फिर 3 बजे दायर कराया। इस लड़की की मतलब तबीयत खराब हो गई,
और इसको धमकाया, तू झूठ बोल रही है, ऐसा हो ही नहीं सकता है। यानी कि आप ये FIR दर्ज नहीं की और अलग अलग थानों का हवाला दिया कि आप उस थाने में जाइए, हमारा क्षेत्र नहीं पड़ता। ये नहीं। जब आप दूसरे थाने में गए तो फिर बोला कि नहीं उसमें जाइए। रामगढ़ गए तो रामगढ़ वाले बोले कि लाल सोट जाना, और लाल सोट गए तो जापदा जाओ, जापदा के अंडर में, और जापदा पहुंचे तो वो बोला कि वो लाल सोट ही करेगा, हम तो नहीं गए। वापिस लाल सोट आ गए, फिर वहां से ये वो अध्यक्ष मंडल है अशोक बैरवा, हाँ बलराम बैरवा। यानी आप देखोगे जिस तरह सरकार बात तो करती वहाँ है, के महिला बच्चे सुरक्षा की बात करती है कि महिलाओं को या बच्चियों को पढ़ाना चाहिए, लेकिन वही है जब बच्चियों के साथ इस तरह की घटना होती है तो उनकी FIR तक समय पे दर्ज नहीं किया जाती। तमाम थानों के चक्कर लगाए जाते हैं, एरिया की बात की जाती है कि आपका वो एरिया क्षेत्र पड़ेगा, और जब किसी विशेष व्यक्ति का सहयोग उन्होंने लिया तब जाके FIR दर्ज हुई। 8 दिन बीत गए, क्या लग रहा है पुलिस किस तरह आपसे बर्ताव कर रही है, किस तरह आपसे पेश आ रही है? जैसे पुलिस का काम है आमजन में विश्वास और अपराधियों में डर, लेकिन ये उल्टा हो रहा है, अपराधियों में विश्वास और आमजन में डर। हमारे साथ तो पहली बार घटना हुई है, और मेरे को तो इस लाल सोट प्रशासन को और ये सबको बोला कुछ भी कर दो, मेरे तो बिल्कुल विश्वास नहीं है इस पे। हमने SP साहब को बुलाया, धरना दिया, गांव वालों को रोज रोज जाके इकट्ठे करके लाके, मतलब हमारा हालत खराब हो गया, हम बीमार हो गए, और कोई भी ऐसी कार्रवाई नहीं हो रही। अब मेरा तो आपसे हाथ जोड़ के, और मुझे एक अपने राजस्थान सरकार का जो अपने शिक्षा मंत्री जी हैं मदन दिलावर जी, और उनसे मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि वो हमारे इस प्रकरण में है ना विशेष ध्यान करके, वो उस शिक्षक ने 5 साल से ऐसी हरकतें कर रहा है गांव में, लेकिन गांव में थोड़ा इज्जत से डरते हैं, कानून का लोगों को पता नहीं रहता है, और वो धमकियां दे। मेरे को कई बार पांच दफा धमकी दिए थे। इस घटना के 3 दिन पहले भी मेरे को धमकी दिया। एक दिन मैं मतलब अपने 26 जनवरी को गया था मैं स्कूल में, तो प्रिंसिपल सर ने बुलाया था कि भाई कल, तो उसको मालूम था कि पूरा गांव आएगा यहाँ और फंक्शन होगा और वहाँ पर बोलेंगे भी कुछ, तो उसने मेरे से आगे से फोन करके बोला कि मैं राष्ट्र ध्वज साथ रखता हूँ, और तू अगर कल स्कूल आ गया तो तिरंगा झंडा वहाँ रहेगा, और फाड़ के तुझे वो कर दूंगा। ऐसे कई धमकियां दी, धमकियां देते हैं अच्छा। कई बार, अनेकों बार धमकियां दी मुझे, अगर मैं उठा के ले जाऊंगा, तेरे पूरे परिवार को खत्म कर दूंगा, और इस मेरी छोटी बहन को भी उन्होंने भी बाकायदा धमकियां दी है। वहाँ लाल सोट जमात चौराहे पे इसको मतलब हेलमेट की दी है पहले, फिर ये बग्गी है, फिर वहाँ, लेकिन वहाँ ऐसा इसने डर गई और फिर ये आगे उसको लेके फरार हो गया। कुछ उस जगह का कुछ CCTV फुटेज वगैरह अभी हम देख के आए हैं, मिले हैं, और वहाँ पे दिखा है, लेकिन 2 घंटे से हम बैठे हैं, अब जाके वो आया है, अब क्या पता क्या करेगा। आपको दिखाया था CCTV? लेकिन वो उसमें पकड़ के ले जाता दिख रहा है, और वो होटल वाला बोल रहा है कि मैं आपको नहीं दूंगा। वो थाने से एक आया था कि लाल सोट थाने को दे सकता हूँ। अच्छा, तो मैं तो अब यही कहूंगा, यानी जहाँ उन्होंने अपहरण करके बंधक बनाया जिस होटल में, तो उसकी CCTV फुटेज आपको नहीं दिखाई? नहीं दिखाई है। अच्छा, दिखा तो दी, लेकिन हमको दी नहीं है। नहीं, वो थाने वाले को भी नहीं दिया, और ऐसे बोल रहे हैं कि हम दे देंगे, लाल सोट थाने वाले को दे सकते, तुमको नहीं देंगे। तो मैं तो यही कहूंगा कि अभी हमारी जो इज्जत है ना वो तार तार हो गई, शर्मसार हो गई। हम गांव में मतलब बोल बाला बंद हो गई, और हमारा मतलब जो था ना सब कुछ खत्म हो गया। किसी राजनीतिक प्रतिनिधि का सहयोग आपको मिला, किसी नेता का, या इस तरह? ऐसा कोई सहयोग नहीं मिला। हम जा के एक हमारे तो सहयोग बलराम का रहा था, जो कि वो FIR दर्ज कराई है, फिर उसके बाद में वो मंडल अध्यक्ष भी हमसे दूर है। अच्छा, उनको भी धमकियां मिल गई। एक लड्डू राम, एक हमारे रामगढ़ पचवारा का लड्डू राम मीणा है, तो उसको भी टीचर बताया जा रहा है कि एक तरह से उसकी पहले से शादी हो चुकी है। हाँ, तो 10 साल पहले शादीशुदा है वो, और उसकी घरवाली शिक्षिका है, लेकिन उनके साथ भी बदतमीजी करता है, उसको मारता है, पीटता है, नहीं घर पर नहीं रखना नहीं देता। यानी जो पहली उसकी शादी हुई है वो शिक्षिका थी, और उनको भी वो साथ नहीं रखते। और वो शिक्षक है ना चोर प्रवृत्ति का है, हमारे मतलब यहाँ रात बरात घूमता है। रात कौन सा है उनका गांव विजयपुरा है। आपने विजयपुरा में संपर्क किया उसके गांव में जाके? कई बार पहले किया था लोग, हमने तो नहीं किया, लेकिन वहाँ के आजू बाजू के कहते हैं कि इससे बच के रहना, ये आदमी खराब है। अभी गए थे जैसे घटना हुई इसके बाद उसने ये भी बोला मैंने 8 साल पहले हमारे गाँव में मर्डर कर दिया, और हमसे दुनिया उधर के चारों तरफ के गाँव डरते हैं, किसी से नहीं डरता हूँ, और मैं नहीं डरता हूँ, उठा के ले जाऊंगा, आपका भी मर्डर कर दूंगा। अच्छा, ये नहीं, अभी जैसे घटना हुई है आपकी बच्ची के साथ, उसके बाद आप उसके गांव में गए? नहीं, उसके बाद नहीं गए, हम तो थाना में कार्रवाई थाने है। उसके 2 जीजा थे, वो साथ थे, उसके सपोर्ट करते हैं, और गांव वाले तो नहीं है, लेकिन उन्होंने हमें सचेत जरूर किया था
कि आप इधर मत आना, आपके साथ कुछ हो जाएगा। उधर नदी पड़ती है रास्ते में। जिस तरह आजकल टेक्निकल जमाना है, हर किसी की जो मोबाइल के माध्यम से हो या अन्य तरीकों से कॉल डिटेल हो या लोकेशन हो, कहाँ वो बात करता है, किन किन लोगों के संपर्क में है, ये सारी चीज़ें क्लियर है। लेकिन आज 8 दिन होने के बाद भी पुलिस उनका खुलासा नहीं कर रही है। इसके लिए हमने हमारे इस अंकल को 3 महीने से धमकियां दे रहा था, गालियां बक रहा था। उसकी हमने पेन ड्राइव बना के बाकायदा सीडी थाने जापदा थाने में दे दी है। क्या उसने बोला था उस रिकॉर्डिंग में? उसमें धमकियां दे रहा है, इसको गालियां दे रहा है, गाली निकाल रहा है बहुत बुरी बुरी। और पूरे गांव की लड़कियों से मेरे संबंध है। उसने एक रिकॉर्डिंग में तो यहाँ तक बोला है, बोर्ड परीक्षा चल रही थी, कि मेरी यहाँ कोई ड्यूटी नहीं है, न मैं कोई आता हूँ, मैं यहाँ तुम्हारी लड़कियों को टिपाने आता हूँ और उनके साथ फिर मैं कुछ भी करता हूँ स्कूल में। यानी देखेंगे कि किस तरह जो है वो टीचर है, वो एक तरह से जिस तरह बताया जा रहा है कि अपराधी किस्म का था, सरेआम धमकियां देता था और जो गांव की बच्चियां उन पे गंदी नजर रखता था। इसी गांव में पढ़ाता था, करीब 2014 से वो जॉइनिंग था यहाँ पर, और वो तभी से अब वो पढ़ा रहा था या कुछ और कर रहा था या उसका कुछ और का टारगेट था। इनकी बच्ची है, उसका अपहरण किया है, अभी भी वो पुलिस की पकड़ से दूर है। जहाँ पुलिस कह रही कि हम जाँच कर रहे, जब भी ये थाने जाते हैं एक ही सवाल की जाँच जारी है, लेकिन वो जाँच कब तक पूरी होगी, कब तक इनकी बच्ची इनके सुपुर्द होगी, इन्हीं पे सवाल दागे जा रहे हैं, इन्हीं को थाने में बुलाया जा रहा है, इन्हीं को डांटा जा रहा है। एक तरह से अपराधी है वो इन्हीं को बनाया जा रहा है और कहीं ना कहीं इन्हीं को है वो कटघरे में खड़ा किया जा रहा है, लेकिन इनकी बच्ची इनके सुपुर्द नहीं की जा रही है। वहीं जो शिक्षा का मंदिर है, जहाँ शिक्षा ग्रहण करने के लिए बच्चे जाते हैं, अपना भविष्य बनाते हैं, उसी मंदिर से, उसी विद्यालय का एक शिक्षक जो गुरु और छात्र का संबंध होता है, वो कुछ ऐसी हरकत करता है जो सारी तरफ बदनाम हो जाते हैं। तमाम जो शिक्षक है ऐसी घटनाओं से बदनाम होते हैं और सरकार को भी इस पे कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए। हालांकि जो शिक्षक है उसको यहाँ से निलंबित कर दिया गया है, पूरी तरह बर्खास्त नहीं किया है, वो दूसरी जगह पोस्टिंग किया है, यहाँ नहीं तो कहीं और घटना करेगा। लेकिन इस पूरी जो घटना है उसमें क्या सच है क्या झूठ है, और जहाँ जो परिवार का जो दर्द है अपनी बेटी के लिए, वो कि कब आएगी, वो है तमाम जो माता है उनकी, उनका रो रो के बुरा हाल है। परिवार के सदस्य रोज है वो खाना नहीं खा रहे, तमाम थानों के चक्कर लगा रहे। तो उम्मीद करें कि जल्द से जल्द उनकी बेटी आए। धनराज, जगत तक न्यूज़, लालसोट।